आज को हम लोग क्या देखेंगे, प्रमुख वैज्ञानिक। ठीक है, कल को प्रमुख वैज्ञानिक का आधा देख लिए थे, आज वहां से क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला जो वैज्ञानिक है उनका नाम विलियम हार्वे। क्या नाम है? विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे जो है ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक है। कहाँ के वैज्ञानिक है? ब्रिटिश वैज्ञानिक। ठीक है, और विलियम हार्वे ने क्या किया था, रक्त परिवहन का खोज किया था। किसका खोज किया था? रक्त परिवहन का। अगर पूछेगा रक्त परिवहन का खोज किसने किया था, क्या आंसर होगा? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे कहाँ का वैज्ञानिक? ब्रिटिश वैज्ञानिक। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही फेमस नाम है एडवर्ड जेनर का। नाम में तो सबको जानता होगा, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। ठीक है, अगर पूछेगा चेचक के टीके का खोज कौन किया तो क्या आंसर होगा? चेचक के टीके का खोज कौन किया था? एडवर्ड जेनर। अब और एक नाम है जोसेफ लिस्टर। क्या नाम है? जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर में बस एक ही नाम, एक ही चीज याद रखना है, एंटीसेप्टिक सर्जरी। क्या याद रखना है? अगर पूछेगा एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात कौन किया था तो क्या आंसर होगा इसका? जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात कौन किया था तो आंसर क्या होगा? चलो बताओ, रक्त परिवहन का खोज कौन किया? ठीक है, चेचक के टीके का खोज कौन किया? ठीक है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज कौन किया? जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज कौन किया? रक्त परिवहन विलियम हार्वे। चेचक का टीका एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर। अब आ जाओ ऑक्सीजन के बारे में। अगर पूछेगा कि ऑक्सीजन का खोज कौन किया तो हो जाएगा जोसेफ प्रिस्टले। कौन हो जाएगा? जोसेफ प्रिस्टले। हाँ, एक ही चीज है। ठीक है, दो नाम के यहाँ पर एक ही नाम दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन का खोज कौन किया था? जोसेफ प्रिस्टले, या फिर कहीं कहीं ऑप्शन में प्रिस्टले एवं सिले भी मिलता है। ये तो हो गया खोज। ऑक्सीजन का अगर खोज बोलेगा तो प्रिस्टले एवं सिले जो है, लेकिन अगर पूछेगा ऑक्सीजन का नामकरण कौन किया था तो यहाँ आ जाएगा लेवोजियर। क्या आएगा? लेवोजियर। ऑक्सीजन का नामकरण में क्या आएगा? लेवोजियर। लेकिन ऑक्सीजन का खोज में क्या आएगा? प्रिस्टले। अब आ जाओ डब्ल्यूसी रॉन्टजॉन। इसमें एक ही लाइन याद रखना, एक्सरे की खोज। ठीक है, एक्सरे का खोज कौन किया था? डब्ल्यूसी रॉन्टजॉन ने किसका खोज किया था? एक्सरे। ठीक है, एक्स किरणों का खोज कौन किया था? डब्ल्यूसी रॉन्टजॉन। और कोशिका के बारे में कौन नहीं जानता है? ठीक है, कोशिका का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। वो मृत पादप पर खोज किया था। ठीक है, मरा हुआ पादप का मतलब खोज किया था वो। उसके बाद रदरफोर्ड आ जाओ। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का खोज किया था। ठीक है, परमाणु के नाभिक का खोज कौन किया था? परमाणु के नाभिक का खोज कौन किया था? परमाणु के नाभिक का खोज कौन किया था? रदरफोर्ड। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आर्यभट्ट। कल हम लोग क्या पढ़े थे कि कोपरनिकस ने एक सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, अब आएगा आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट क्या करेगा? आर्यभट्ट भी एक थ्योरी दिया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। क्या दिया था? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। अगर पूछेगा पृथ्वी स्थिर नहीं है और यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये किसका सिद्धांत होगा? कोपरनिकस। लेकिन अगर थ्योरी रहेगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है तो क्या आंसर होगा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट सब बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, मतलब गणितज्ञ था। ठीक है, शून्य का आविष्कार शायद, शून्य का आविष्कार यही था, आर्यभट्ट। उसके बाद आ जाओ जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस ने बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। बेतार प्रणाली का अगर पूछेगा खोज कौन किया तो जी मार्कोनी। कौन किया था? जो कि रेडियो का भी खोज किया था जी मार्कोनी ने। लेकिन उनके प्रदर्शन को कौन दिखाया था तो जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, उनके प्रदर्शन को कौन दिखाया था? जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, उसके बाद इसके नाम पर एक इंस्टीट्यूट भी चलता है, उसको बोलते हैं बोस इंस्टीट्यूट। क्या बोलते हैं? बोस इंस्टीट्यूट। ठीक है, उन्होंने एक खोज किया था क्रेस्कोग्राफ। किसका खोज किया था? क्रेस्कोग्राफ जो पौधों की वृद्धि को मतलब मापता है। ठीक है, पौधों की वृद्धि को मापने का यंत्र का नाम क्या है? क्रेस्कोग्राफ। इसका खोज कौन किया था? जगदीश चंद्र बोस। चलिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। विलियम हार्वे। ठीक है, रक्त परिवहन का खोज कौन किया? चेचक के टीके का खोज कौन किया? एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज कौन किया? ऑक्सीजन का खोज कौन किया? ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन नाम कौन दिया? लेवोजियर। एक्सरे जो किरण है, एक्स किरणों का खोज कौन किया? ठीक है, मतलब मृत पादप उत्तक या फिर मृत कोशिका का खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक। ठीक है,
परमाणु के नाभिक का खोज कौन किया? रदरफोर्ड। अगर ईयर पूछ देगा तो 1911 बोलना है। क्या बोलना है? 1911। परमाणु के नाभिक का खोज कब हुआ था? 1911। अगर पूछेगा कौन किया था, आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। अब जैसा कि एक थ्योरी है, आर्यभट्ट का एक थ्योरी क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। अब आ जाओ जगदीश चंद्र बोस। सबसे पहले जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफी खोज किया, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस ने किसका खोज किया? क्रेस्कोग्राफ। उसके बाद बेतार प्रणाली का भी समर्थन किया। बेतार प्रणाली जो है उसका क्या किया? समर्थन किया। इसके नाम पर एक इंस्टीट्यूट भी चलता है जिसका नाम क्या है? बोस इंस्टीट्यूट। अब एक नाम आता है सीवी रमन, जिसको बोलते हैं वेंकट शेखर रमन, ठीक है। सीवी रमन, सॉरी गलत बोल दिए, चंद्रशेखर वेंकट रमन। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसको बोलते हैं सीवी रमन। सबसे पहले इसका कुछ पुरस्कार है वो सब जान लेते हैं। भौतिकी का पहला पुरस्कार, मतलब भारत की ओर से भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था सीवी रमन को। किसको मिला था? सीवी रमन को। कभी कभी इसका पूरा नाम पूछ दिया जाता है कि सीवी रमन का पूरा नाम क्या था, तो आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर वेंकट रमन। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर वेंकट रमन। अगर पूछेगा इसको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो ये हो जाएगा 1930, ठीक है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 हो गया। उसके बाद इसको 3 डेट याद रखना है इसके पुरस्कार से संबंधित। 1930, 1954, 1958। क्या क्या बोले? 1930, 1954, 1958। 1930 में मिला था नोबेल पुरस्कार, 1930 में नोबेल पुरस्कार। 1954 में इसको मिला था भारत रत्न। 1954 में क्या मिला था? भारत रत्न। 1958 में मिला था लेनिन शांति पुरस्कार। 1958 में क्या मिला था? लेनिन शांति पुरस्कार। 3 डेट याद रखना है, 1930, 1954, 1958। 1930 में कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। 1954 में भारत रत्न। 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार। याद हो गया। उसके बाद देखो, अगर पूछेगा कि इसको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस कारण से दिया गया था, तो रमन प्रभाव के चलते इसको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रमन प्रभाव के चलते क्या दिया गया था इसको? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और इसी के चलते हम लोग 28 फरवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ये जो इसको महत्व मतलब दिया गया था कि 1930 में इसको जो पुरस्कार मिला था नोबेल पुरस्कार रमन प्रभाव के चलते, इसी प्रभाव को देखते हुए हम लोग 28 फरवरी को हर वर्ष क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये था सीवी रमन के बारे में। सीवी रमन के बारे में 3 को डेट क्या क्या याद रखना है? 1930, 1930 में क्या हो तो क्या हुआ था? 1954 में भारत रत्न। 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार, ठीक है। अगर पूछेगा भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इसको किन प्रभाव के चलते दिया गया था? रमन प्रभाव। इसी के चलते हम लोग 28 फरवरी को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कौन सा विज्ञान दिवस? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब आ जाए बीरबल साहनी, ठीक है। बीरबल साहनी, ठीक है। बीरबल साहनी ने क्या किया था? फर्मों, ठीक है, फर्मों की स्वजातीयता और संरचना का खोज किया था। फर्नों की स्वजातीयता और संरचना का खोज किया था। अगर पूछेगा फर्नों की स्वजातीयता और क्या बोलते हैं संरचना का खोज कौन किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? बीरबल साहनी। एक आ जाए मेघनाथ साहा, ठीक है। मेघनाथ साहा ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। अगर पूछा जाएगा कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक कौन है, देखिए आंसर होगा मेघनाथ साहा। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक का नाम क्या है? मेघनाथ साहा। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, पहला याद रखना है थर्मोडायनेमिक्स, और को याद रखना है तापीय आयनन सिद्धांत। पहला क्या बोले? थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा क्या? तापीय आयनन सिद्धांत। ये 2 सिद्धांत दिया था। इसके साथ ही साथ मेघनाथ साहा ने किताब भी लिखा जिसका नाम क्या था? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। और 2 सिद्धांत क्या था? एक था थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा क्या था? तापीय आयनन सिद्धांत। पहला क्या था? थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा क्या था? तापीय आयनन सिद्धांत। अब आ जाओ डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली बहुत ही बड़े पक्षी विशेषज्ञ थे, ठीक है। डॉक्टर सलीम अली जो थे बहुत ही बड़े क्या थे? पक्षी विशेषज्ञ थे। इनका पक्षियों के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रेम था, इसलिए इसे बर्ड्समैन मतलब बर्ड्समैन के नाम से जाना जाता है। अगर पूछेगा भारत का बर्ड्समैन किसे बोला जाता है, तो क्या आंसर देना है? सलीम अली, ठीक है। सलीम अली।
सलीम अली को वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार भी मिला हुआ है, वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार। ये इसको मिला था 1983 में। कब मिला था? 1983 में। देखो क्या बोले, वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार। क्या नाम है? वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार। कब मिला था? 1983 को। इसके साथ साथ इसको पद्म विभूषण भी मिला है। पद्म विभूषण मिला था 1976 को। सलीम अली को पद्म विभूषण कब मिला था? 1983 को। और वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार कब मिला था? 1983 को। ठीक है, 1976, 1983। 1976 में पद्म पुरस्कार, 1983 में वन्य संरक्षक पुरस्कार। ठीक है, वन्य पक्षी संरक्षक पुरस्कार, वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार। अब आ जाओ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है, देखो एक आएगा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग जिसका गठन हुआ था 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में। इनका वे अध्यक्ष थे। जो परमाणु ऊर्जा आयोग था, गठन हुआ था 1948 में। उनका ये अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष थे? होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, उसके बाद इनके नाम पे सबसे पहले परमाणु अनुसंधान केंद्र का भी संस्थापक थे। अगर पूछेगा परमाणु अनुसंधान केंद्र का संस्थापक का नाम क्या है, तो क्या आंसर होगा? परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसका स्थापना कौन किया था? होमी जहांगीर भाभा। उसके बाद जिसका नाम अभी चेंज करके कर दिया गया है, भाभा अनुसंधान केंद्र। क्या नाम कर दिया गया? परमाणु अनुसंधान केंद्र सबसे पहले से नाम था, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? भाभा अनुसंधान केंद्र। ठीक है, उसके बाद ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के भी पहले निर्देशक थे, मतलब डायरेक्टर था। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का डायरेक्टर का नाम क्या था? होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा में 4 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले परमाणु ऊर्जा आयोग जिसका गठन हुआ था 1948 में, इनका यह अध्यक्ष था। दूसरा, परमाणु अनुसंधान केंद्र का गठन किया था, और परमाणु अनुसंधान केंद्र का ही नाम चेंज करके अभी भाभा अनुसंधान केंद्र किया है। ठीक है, और यह क्या याद रखना है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इनका ये क्या थे? पहले डायरेक्टर थे। ठीक है, उसके बाद एक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वो था सीवी रमन, ये था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है, इसके नाम पर चंद्रशेखर सीमा का नाम रखा गया है। चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा का सिद्धांत कौन दिया था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, सूर्य का द्रव्यमान का 1.4 गुना, सूर्य का द्रव्यमान का 1.4 गुना को हम क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। सूर्य का द्रव्यमान का 1.4 गुना को हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। मतलब सूर्य का जितना द्रव्यमान है, उसका अगर 1.4 गुना द्रव्यमान कर देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर सीमा बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 में। कब मिला था? 1983 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1983 को। ठीक है, 1983 में। 1983 में अभी हम लोग क्या पढ़े कि जो सलीम अली है, जो सलीम अली है, उनको वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब आ जाओ हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना में बस एक ही चीज याद रखना है, इन्होंने प्रोटीन संश्लेषण पर काम किया था और जेनेटिक कोड दिया था। ठीक है, जेनेटिक कोड यानी कि आनुवंशिकी कोड। आनुवंशिकी कोड कौन दिया था? हरगोविंद खुराना। आनुवंशिकी कोड कौन दिया था? हरगोविंद खुराना। या फिर प्रोटीन संश्लेषण पर काम कौन किया था? हरगोविंद खुराना। ठीक है, और इसी के लिए मतलब जो जेनेटिक कोड दिया था, आनुवंशिकी कोड, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 को। ठीक है, 1968 में क्षेत्र क्या था? चिकित्सा। नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 में। ठीक है, आनुवंशिकी कोड का आविष्कार कौन किया था? हरगोविंद खुराना। इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इसको किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में, 1968 में। सतीश धवन। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जिसको क्या बोलते हैं? इसरो। इसरो का ये क्या था? अध्यक्ष था। इसरो का क्या था? ये अध्यक्ष था। ठीक है, उसको विक्रम साराभाई। अगर पूछेगा विक्रम साराभाई जो है, इनका विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसका क्या था? अध्यक्ष था। ये भी क्या था? अध्यक्ष था। ठीक है,